नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके गुरु में। जैसा कि कल हमने एक भारतीय भूगोल से संबंधित वीडियो डाली थी, जिसमें हमने भारतीय भूगोल में जो फर्स्ट चैप्टर है भारत की स्थिति, विस्तार एवं उसके क्षेत्रफल के बारे में बताया था। तो आज हम कुछ बातें और रह गई हैं भारत की स्थिति के बारे में, उसके द्वीपों के बारे में, या भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है कौन है, क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। यह है भारत का मैप, यह है राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप। ठीक है, इसमें सभी राज्य, राजधानियां व द्वीप वगैरह दर्शाए गए हैं। तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भारत की सीमाएं, भारत की कितने देशों से सीमा रेखाएं लगती हैं, ठीक है, और उनके क्या क्या नाम है। तो सबसे पहले भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है, भारत व पाकिस्तान, भारत व पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं इसको। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बने थे, तो उस टाइम इसको खींचा गया था। ये जो रेड क्लिफ है, ये एक अंग्रेज अधिकारी है, इसके द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, जो 1947 में खींची गई थी। फिर उसके बाद है भारत एवं चीन के बीच, भारत एवं चीन के बीच, जो सीमा रेखा है, उसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह कब निर्धारित की गई थी? यह निर्धारित की गई थी 1914 में। यह निर्धारित की गई थी 1914 में। ठीक है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, जो 1947 में खींची गई थी। और भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा, जिसे 1914 में निर्धारित किया गया था। ये दो व्यक्ति थे, एक तो थे मिस्टर मैक, जो कि एक चीनी थे, ठीक है, और दूसरे थे मिस्टर मोहन, ये भारतीय थे। इन दोनों ने मिलकर भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था 1914 में, जिसको बोलते हैं हम मैकमोहन रेखा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं भारत एवं अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है। भारत एवं अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं डुरंड रेखा। क्या बोलते हैं? डुरंड रेखा, जिसको 1896 में निर्धारित किया गया था। ठीक है, डुरंड रेखा। आज जो ये सीमा रेखा है डुरंड रेखा, ये अफगानिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर जो है, जिसको हम बोलते हैं पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, अफगानिस्तान और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच खींची गई है डुरंड रेखा। अफगानिस्तान एवं पाक अधिकृत कश्मीर के बीच पाक अधिकृत कश्मीर के बीच खींची गई सीमा रेखा को
डुरंड रेखा कहते हैं, डुरंड रेखा कहते हैं। इसको 1896 में खींचा गया था, 1896 में खींचा गया था। अब आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? भारत एवं बांग्लादेश के बीच, भारत एवं बांग्लादेश के बीच, बांग्लादेश के बीच खींची गई सीमा रेखा को, सीमा रेखा को, सीमा रेखा को, सीमा रेखा को भी रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। क्योंकि जो बांग्लादेश से है, बांग्लादेश का बना है 1971 में, यानी कि 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ। उससे पहले बांग्लादेश क्या था? बांग्लादेश जो था वो पूर्वी पाकिस्तान था। क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था। तो जो ये पूर्वी पाकिस्तान था, इसकी सीमा रेखा उसी टाइम निर्धारित कर दी गई थी जब भारत व पाकिस्तान दो अलग देश बने थे 1947 में। तो इसको भी बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो इसको हम साफ कर देते हैं। आपसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम बताइए, रेड क्लिफ रेखा। भारत एवं चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम बताइए, मैकमोहन रेखा। ये कब खींची गई? 1914 में खींची गई। भारत एवं बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम बताइए, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हैं। अब हम पढ़ते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा